किसी ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए बेशुमार तरीके हैं। अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन आमदनी के मुख्तलिफ तरीके और मकबूल हिकमत अमलिया दरियाफ्त करें और बेशुमार अर्निंग करें। अगर आपके पास कोई ब्लॉग या साइट है या आप इससे शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इससे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। किसी ब्लॉग को मोनेटाइज करने के बेशुमार तरीके हैं। इस वीडियो में डिजिटल मवाद को मोनेटाइज करने के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन आमदनी के तरीके और हिकमत अमलियों के बारे में बताया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। सबसे पहले आपको बताया जाता है कि मोनेटाइजेशन क्या है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो मोनेटाइजेशन का मतलब अपनी साइट से पैसे कमाना है। जी हाँ, जब आप अपने ब्लॉग पर ऑनलाइन मवाद से आमदनी हासिल करते हैं तो इसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। ब्लॉग से पैसे कमाना शुरू करने के लिए मुतअद्दिद ऑनलाइन कारोबारी तरीके मौजूद हैं, जैसे इश्तिहारात, मुल्हिका मार्केटिंग, फिज़िकल या डिजिटल प्रोडक्ट की पेशकश, सब्सक्रिप्शंस और कोचिंग वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आइए मोनेटाइजेशन के हर तरीके पर तफसीली नज़र डालते हैं। एक ब्लॉग के नाशिर के तौर पर तशहीर आपके ऑनलाइन मवाद के लिए अच्छी आमदनी का सिलसिला फराहम कर सकती है। प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां अपने नाजरीन को अपने इश्तिहारात दिखाने के लिए अदायगी करने की ख्वाहिशमंद हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार मुश्तहरीन से ज़्यादा मुआवजा ले सकता है, बिल्कुल इसी तरह आपकी साइट और मवाद जितना ज़्यादा मकबूल होंगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अब आप अपनी साइट पर बराह रास्त इन कारोबारों को तशहीरी जगह पेश कर सकते हैं जो आपके मवाद के साथ ज़ाहिर होना चाहते हैं। आप इसे बराह रास्त मुआहिदा भी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपनी इश्तिहाराती जगह फ़रोख्त करने के लिए एक इश्तिहार का नेटवर्क जैसा कि गूगल एडसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडसेंस का काम करने का तरीका ये है कि ये वो इश्तिहारात पेश करता है जो आपके ब्लॉग के मखसूस सफ़े पर ज़ाहिर होने वाला मवाद से मुतल्लिक हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका ब्लॉग बहुत दिलेराना है और आपने कोई सफ़र के बारे में कोई पोस्ट उसके ऊपर लगाई है और आपने वो अपलोड कर दी है, तो एडसेंस सफ़र की इंश्योरेंस, आइसलैंड या गर्म लिबास के बारे में कोई इश्तिहार दिखा सकता है। अगर आप इस साइट के मालिक हैं जिस पर इश्तिहार ज़ाहिर हो रहा है, तो जब सारिफ किसी इश्तिहार को मुलाहिज़ा करता है यानी देखता है या इसके साथ कोई इंटरेक्ट करता है तो एडसेंस आपको अदायगी करता है। ऑनलाइन इश्तिहारात को आपके ब्लॉग के मवाद और कारीन के मुताबिक बनाने की अहलियत की वजह से बहुत से मुश्तहरीन आपके इश्तिहार की जगह के लिए प्रीमियम कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। मुल्हिका मार्केटिंग इस वक्त होती है जब आप अपने मवाद में किसी दूसरी साइट पर फ़रोख्त होने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लिंक शामिल करते हैं। या इसके काम करने का तरीका ये है कि जब कोई आपकी साइट पर मौजूद लिंक पर क्लिक करता है, मुल्हिक की साइट पर जाता है और उस पर प्रोडक्ट को ख़रीदता है जिसकी आपने तायीद की है यानी पब्लिसिटी की है, तो आपको फ़रोख्त या कमीशन हासिल होती है। प्रोडक्ट की तजावीज़ में दिलचस्प इस बात को एक और मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने झील, नदी या दीगर फितरी तैराकी के मकामात के टूर के बारे में एक कहानी पोस्ट की है। अपने सामान की तजवीज़ के लिए मुल्हिका मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तैराकी का लिबास, तौलिया और चश्मे, जिन्हें आपने अपने दौरे के लिए अपने साथ रखा। जब एक ब्लॉग पढ़ने वाला आपकी तजवीज़ करदा तैराकी के लिबास के लिंक पर क्लिक करता है और फिर इसे ख़रीदता है, तो अपने ब्लॉग से आमदनी कमाते हैं। अपने नाजरीन का एतमाद बरकरार रखने के लिए अपने मुल्हिका ताल्लुकात के बारे में शफाफियत रखें और वजाहत कर दें। बहुत से ममालिक में अपने मुल्हिक ताल्लुकात को ज़ाहिर करना भी कानूनी तकाज़ा है। लिहाजा मुल्हिका मार्केटिंग में शामिल होने से पहले कानूनी मुशीर के साथ बात करने को यकीनी बनाएं और ये याद रखें कि आपके ब्लॉग की शोहरत इस प्रोडक्ट या सर्विस से वाबस्ता होती है जिसे आप फ़रोग़ दे रहे हैं।
لہٰذا آپ اپنے ملحق پارٹنرز کو منتخب کرتے وقت معیار پر توجہ دیں۔ ان کے بلاگز کو مونیٹائز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، بہت سے بلاگز ای کامرس پلیٹ فارم پر موجودگی قائم رکھتے ہیں، ایک آن لائن سٹور تخلیق کرتے ہیں اور پروڈکٹس کی فروخت شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پروڈکٹ فزیکل یا ڈیجیٹل ہو سکتے ہیں۔ دلیرانہ اور جوخم بھرے سفر کے بلاگ کی مثال میں آپ خوبصورت مناظر کے لیے اپنے لوگو یا ڈیجیٹل گائیڈ بک کی نمائش کرنے والی ٹی شرٹس فروخت کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کے پروڈکٹس فزیکل ہوں یا ورچوئل، آپ کو ادائیگی قبول کرنے کے لیے ایک سسٹم سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فزیکل اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسٹاک کو سٹور کرنے، ترسیل کو منظم کرنے اور ٹیکسز اور محصول کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل سامان لاجسٹک طور پر کم پیچیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ الیکٹرانک طریقے سے ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بلاگ پر ایک فعال کمیونٹی ہے جو آپ کے مضمون کے بارے میں مزید جاننے کی شوقین ہے، تو طویل مدت کے لحاظ سے پیسے کمانے کے لیے اپنے قابل قدر مواد کو استعمال کرنے کے لیے بلا معاوضہ رکنیت یا سبسکرپشن کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اس کاروباری طریقے میں قارئین پابندی کے ساتھ عام طور پر ماہانہ یا سالانہ ایک متعین رقم ادا کرتے ہیں۔ اس طرح قارئین سے رکنیت یا سبسکرپشن فیس لے کر آپ آدھی آمدنی کما سکتے ہیں۔ اس طرح کی مسلسل نقد آمدنی زیادہ مستحکم، قابل اندازہ اور درست سلسلے آمدنی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بدلے میں آپ سبسکرائبرز یا اراکین کو پریمیم مواد، ایک کمیونٹی کا علاقہ، سیکھنے کے وسائل، ویڈیوز یا اضافی سروسز اور ٹولز پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بلاگ کے مطابق ان میں کئی چیزوں کے ایک ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بلاگ ٹریننگ سروسز دیتا ہے تو آپ آن لائن کورسز یا کوچنگ پیکیجز سیٹ اپ کر کے ایک معاوضہ لے کر پیسے کما سکتے ہیں۔ جب آپ ویڈیوز یا ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ای بکس جیسے خود کے تیار کردہ تدریسی مواد تخلیق کرتے ہیں تو آپ اپنے ناظرین کے ارکان کو اپنی رفتار سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے لوگ آپ کے کورس میں پیش رفت کرتے جاتے ہیں، آپ دوسرے موضوعات کور کرنے کے بارے میں ان کی دلچسپی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک آن لائن نصاب تیار کرنے میں کافی وقت اور وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے مفید بنانے کے لیے آپ کو مشغول ناظرین کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی آمدنی میں اضافے کا دوسرا اختیار یہ ہے کہ لائیو ویڈیو کوچنگ فراہم کریں اور اپنے وقت کے عوض میں پیسے کمائیں۔ آیا آپ کی پیشکش کسی آن لائن کورس یا مطالبے پر کوچنگ کی بنیاد پر ہو؟ آپ اپنے طلباء سے ای میل کے ذریعے یا اپنے بلاگ میں ہی مواصلات کرنے کے مواقع بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بلاگ سے پیسے کمانے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں۔ آپ بلاگ مونیٹائزیشن کی ایک حکمت عملی پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد ریافت کرنے کے لیے آپ اپنے کاروبار کے لیے بہترین ہے کہ آپ کئی آمدنی کے سلسلوں کو ایک ساتھ ملا کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔